वाचा आणि मन. कायेने आपण आपले दिवसभर कामं करतो, परिश्रम करतो, हेही म्हणजे कायेमध्ये आहे. जसे आता मी भंतेजीला उदाहरण ठेवते. भंतेजी जे आपल्याला शिकवत आहेत हे सगळं कायेने करत आहे, परिश्रम करत आहेत. हे कायेमध्येच मोडते आणि त्याच्यामध्ये येते हे आहे ना, हे याच्यामध्ये त्यांचं शारीरिक श्रम होत आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे वाचा. वाचा म्हणजे आपण कोणाशी चांगल्या पद्धतीनं बोलणं, म्हणजे वाचेमध्ये येते. समजा आपण आपली वाचा चांगली ठेवली, कोणाशी व्यवस्थित बोललं तर समोरचा व्यक्ती आपल्याकडे आकर्षित होतो आणि त्यांच्यामध्ये काही परिवर्तन होते. अगर आपण चांगल्या पद्धतीनं कोणाला वाचेनी काही असं मार्गदर्शन केलं तर त्याच्यामध्ये काही परिवर्तन होऊन जाते. आणि मन, मन म्हणजे भटकती आत्मा. मन आपलं कुठेही भटकत जाते. मनामध्ये कधी चांगले विचार येतात, कधी वाईट विचार येतात. चांगले विचार वाईट विचार असले ते आपले बाहेर काढून टाकायचे आणि जे चांगले विचार असले तर त्याचं आपण मनात चिंतन करायचं आणि चिंतन करून मग त्याची काही कल्पना करायची आणि आपल्याला ते समजा असं उचित वाटते तर मग त्याचं कोणाला काही विचार आपले द्यायचे. हे म्हणजे आपलं मन. आणि आता त्याचं जे इंद्रिय आहेत, आखे म्हणजे आपले जे डोळे आहेत, डोळ्यानं आपल्याला चांगलंही दिसते, वाईटही दिसते आणि त्याच्यामध्ये आपणही काही राहतो. चांगलं पाहूनही कोणाच्या मनात ते वाईट दिसते, जो पाहू नाही शकत. तर डोळ्यांनी समजा जे चांगलं पाहिलं तर त्याचा चांगला विचार केला पाहिजे. एक आपली नजर, डोळे म्हणजे नजर चांगली राहील तर आपल्या मनात चांगले विचार येतील. म्हणतात नजर बदलो तो नजारा बदलेगा. बरोबर. आपली नजर चांगली राहील तर तो नजारा चांगला होत जाईल. म्हणजे हे नजर आलं. कान चांगलं ऐकायला आलं, वाईट ऐकायला येते, चांगलं येते. तर जे चांगलं ऐकायला आलं तर ते कोणासमोर मांडायचं, नाहीतर मग ते वाईट आलं तर त्याचा काही आपण लक्ष नाही द्यायचं, विचार नाही करायचा. नाक, नाकाने आपल्याला म्हणजे जे सुगंध आहे, सुगंध घेतो. आता हे तर प्रत्येकालाच माहित आहे, याचं सांगण्याची काही गरज नाही. जीभ आहे, जिभेने आपण कसं बोलतो आणि चवही घेतो. बोलणं म्हणजे आपलं व्यवस्थित बोललं तर त्याचा समोरच्या व्यक्तीवर चांगला परिणाम होईल आणि आपल्याही मनाला समाधान वाटेल. आणि जी चव आहे, चव मध्ये एखाद्या व्यक्तीकडे आपण कोणती वस्तू समजा एखादी खाल्ली, हे उदाहरण देते मी. एखाद्या व्यक्तीकडे आपण काही समजा जेवण केलं, काही केलं, ती वस्तू समजा आवडली, चांगली वाटली तर त्याची आपण स्तुती केली पाहिजे. उदाहरण, छान वैशाली ताईच्या घरची पनीरची भाजी खूप छान झाली. हे आपली हो छान होती. हे म्हणजे कसं स्तुती केली पाहिजे तर आपल्याही मनाला समाधान होते आणि पुढचा व्यक्ती प्रसन्न होतो. पुढचा व्यक्ती प्रसन्न होतो. त्वचा म्हणजे आता ते स्पर्श सर्वच माहिती. हाताने बाकीची काही चुकलं माफ करा मला. पहिल्यांदा बोललेली आहे मी. सबको मैत्री भरा जय भीम। हमारे जो आदर्श है उनको अभिवादन करते हैं। हमारे गुरु धम्मसारथी जी, उनको भी अभिवादन करते हैं। इस बुद्धिस्ट सेमिनारी में आप सबका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हुए, इसकी खुशी हुई है। कम से कम इसका कुछ तो विकास हो रहा है, यहाँ के क्लास जो हो रहे हैं और हमारे गुरु जो पढ़ा रहे हैं तो उसका विकास हो रहा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है
कर्म की प्रक्रिया। तो कर्म की प्रक्रिया जो है, तो कर्म की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि हम जो क्रिया करते हैं, कर्म की जो क्रिया करते हैं, कर्म जो करते हैं, जो कारण जिसको बोला जाता है, तो उसको हम प्रक्रिया बोलते हैं। तो कर्म की जो प्रक्रिया है हम कैसे करते हैं? मनुष्य ही कर्म करता है, प्राणी कर्म करे या ना करे उसका फल भी नहीं मिलेगा और उसका जो कुछ भी परिणाम होगा वो उनके लिए है, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कर्म विपाक। यानी कर्म विपाक का मतलब होता है, विपाक का मतलब है जैसे कर्म करते हैं उसके बराबरी का फल मिलता है, यानी परिणाम होता है। जो परिणाम कर्म का जो परिणाम हमें मिलता है उसे विपाक कहा जाता है। यह पाली का शब्द है विपाक। कर्म विपाक जो करते हैं तो उसका परिणाम भी उसी तरह से मिलता है। कर्म सिद्धांत का नियम, तो कर्म सिद्धांत के नियम क्या है? नियम में क्या आता है, ये जो सिद्धांत है हमारे कर्म करने के, तो किस टाइप के कर्म होंगे? कर्म तो है, तो कर्म की प्रक्रिया ही करनी है, तो किसके जरिए करेंगे हम वो? इस भंते जी ने अभी जो खुलासा करके दिया है, तो थोड़ा हमारे माइंड पर भी हमें जोर देना है कि कर्म करना है, कर्म विपाक भी करना है, तो कर्म किस टाइप से करना है, कर्म की क्रिया कैसे करनी? तो क्रिया किस इससे होंगी, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। उसके लिए हमें ये सिद्धांत के जो नियम है उसके मुताबिक ये जो काया वाचा मन है इसके जरिए कर्म होते हैं। जो काया है शारीरिक भौतिक कार्य करती है, शरीर से करती है, तो अनेक कार्य आते हैं, जैसे श्रमदान होता है तो हम कर्म काया से कार्य कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं तो काया से कर रहे हैं, काया यानी हमारा शरीर, तो शरीर से हम वो श्रमदान कर रहे हैं, तो उसका श्रमदान कर रहे हैं, पूरी जान लगाकर श्रमदान कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो आएगा ही और मिलेगा ही हमें। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा हम दीक्षा भूमि की तरफ ध्यान देंगे कि लोग वहां पर श्रमदान कर रहे हैं, तो जो घास फूस थी और जो मैदान खराब दिखता था वो मैदान साफ सुथरा होने लगा है, क्योंकि हमने शरीर से वहां श्रमदान किए हैं। हमारे में से बहुत से लोग होंगे वहां पर श्रमदान करने के लिए गए होंगे, तो वो श्रमदान करते हैं वो काया से होता है, शारीरिक जो कार्य करते हैं। वाचा है तो वाचा का परिणाम क्या होगा? जो वाचा दी है तो हम बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, बोलने का जो है मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षा देते हैं। और हमारे गुरु जी जो है धम्मसारथी जी, ये हमारे वाचा से ही हमको शिक्षा दे रहे हैं ना, बता रहे हैं, तो वो तीनों टाइप से हमें सिखा रहे हैं, शरीर से भी, काया वाचा और मन, तीनों से हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, अनमोल शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बोलना है, तो बोलने का मतलब बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो उसका परिणाम भी तो अच्छा निकलने को ना, सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है ना। महत्व किसको है, इंपॉर्टेंट हम किसको समझते हैं, सिर्फ बोलने को नहीं, जो बोल रहे हैं। तो एक बाबा साहब की भी मन थी कि वो भी सिखाते थे, तोलून मोलून बोला, यानी पहले उस बोलने के पहले सोचो कि हम जो बात बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी हम बोलते कुछ अलग है और उसका परिणाम कुछ अलग निकलता है। यानी बोलने के पहले हम सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं तो सामने वाले की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, कम से कम उसके भावना को समझ के बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या आता है, हमारे वाचा के जरिए से हम किसी की हिंसा भी कर सकते हैं, जो पंचशील के नियम है। तो वो जो नैतिक आचरण हम करते हैं तो उसमें भी ये वाचा का ये आता है कि हम नैतिक आचरण तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वाचा से तो हम किसी के दिल तो कर रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ हमारा पंचशील करने का। जब हमने पंचशील अपना ही लिया है, नैतिक आचरण करने का हमने सोच ही लिया, ठान ही लिया है, तो सबसे पहले इस वाचा पर बहुत जोर देना पड़ता और सोच समझ कर करना पड़ता, क्योंकि वे वाचा ही है जो चार लोगों को के संबंध जोड़ती है और चार लोगों के संबंध खराब करती है। और इसका जो है
इसका मेन पॉइंट है ये जीवा। ये वाचा जो है, तो वाचा का जो मेन पॉइंट जीवा है, ये जीवा की वजह से ये वाचा खराब होती आहे. तोंडात आलं तसं बोलून दिलं, त्याचा परिणाम काय होते ते नाही पाहिलं असं. तो इसीलिए ये जो काया वाचा और मन के जो नियम हमारे जीवन के लिए लागू है, तो वो नियम हमें फॉलो करना ही चाहिए. तो तीसरा है मन. तो ये मन जो है, ये तो भटकती आत्मा है, ये तो दीदी ने बताया है. लेकिन भटकती आत्मा है, उसको अपन कंट्रोल कैसे करेंगे? मन है, अभी धरती पर है तो आसमान में ही उड़ेगा, चंचल है, वो कहीं टिकने वाला नहीं है एक जगह, लेकिन उसको टिकाने वाला चाहिए. बोल दिया कि नहीं मन है, वो क्या करेंगे? हम मन को काबू नहीं कर सकते. क्यों नहीं काबू कर सकते? भगवान बुद्ध ने काबू नहीं किया अपने मन पर, कायावाचा मन पर काबू नहीं किया, बाबा साहब ने नहीं किया. तो इसीलिए हमने यही सोचना चाहिए कि ये जो मन है ये चंचल है, लेकिन उसको हमें अपने बस में करना है. तो कैसे? ये चिंतन से, तर्क शक्ति से. मन ही तो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है. ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? सबसे बड़ा ये मन है. ये मन ही हमारे पूरे शरीर को चालना देता है. तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये ये जो पंचेंद्रिय है, इस पंचेंद्रिय पर ये मन का बहुत बड़ा प्रभाव है. क्योंकि हाथ से तो तुम अगर किसी को थप्पड़ मार रहे, तो थप्पड़ मारते समय तुमने हाथ ने तुमको इशारा किया, लेकिन उसको इशारा किसने किया? मन ने किया. मन ने कहा मारो तो मारा तुमने. तो ये जो मन है ये इंद्रिय पर कंट्रोल करते रहता है, तुम्हारी इंद्रियों को वो चालना देते रहता है. इसीलिए इस मन को चिंतन के, ये मन जो चिंतन करता है, तर्क शक्ति है, कल्पना करता है, तो ये मन को उसी टाइप से बनाना है. और ये मन को हमें बताना है कि अगर तेरा तू जो ये जो इंद्रिय है, इन पर जो वर्चस्व कर रहा है, तो तेरा भी परिणाम कुछ तो अच्छा होना चाहिए. ऐसा है. मन ही से तू भटक रहा है, लेकिन भटकते समय तू ये भी सोच कि उसका परिणाम क्या होगा. तो इसलिए अच्छा कार्य कर. ये तर्क शक्ति है, चिंतन है. अच्छा चिंतन कर. अच्छा चिंतन करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा. तो बंटी जी ने ये काया वाचा मन के जो ये इंद्रिय है, ये 5 इंद्रिय है बताए. तो ये जो 5 इंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्पर्श. तो आंखें क्या है? हरदम अच्छा ही देखती है क्या? अच्छा देखने के बाद भी बुरा सोचती है. ये आंखें ही है कि जो अच्छा देखने के बाद भी बुरा सोचती है. अब मेरी बात अगर आपको थोड़ी देर के लिए झूठी लगती होंगी तो आप सोच कर देखना. हम देखते तो अच्छा है. अगर एक एग्जांपल देती हूँ, रास्ते में अगर कोई बहन भाई जा रहे हैं, बराबरी के है, हम आंखों से देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, लेकिन 1 मिनट में हमारे मन में आता है हाँ लौर वांगे होंगे, वो क्या बताएंगे? अच्छा क्यों आता हमारे मन में ये? हमारी आंखें तो देख रही है ना. तो फिर अच्छा है तो अच्छा क्यों नहीं देख रही? तो ये आंखें ही है कि हमको वो बुरा संकेत देती है, बुरा देखो. तो तब हमें मन से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए. हमारी तर्क शक्ति मजबूत होनी चाहिए. ये तर्क शक्ति अगर तुम्हारी मजबूत है, तुम्हारा चिंतन अच्छा है, तो तुम ये आंखों के बुरा देखेंगे ना, उस पर भी तुम वर्चस्व कर सकते हैं कि अरे ये गलत है, ये गलत नहीं देखना है, हमें अच्छा ही देखना है. जो अच्छा है वही देखना है, जो गलत है वो देखना नहीं है हमें. क्योंकि हमें तो भगवान बुद्ध का महान संदेश मिला है, अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ. तो स्वयं प्रकाशित होने का मतलब क्या हुआ? कि तुम आंखों से गलत देखेंगे, आंखों से भी सही देखो, कान से भी सही सुनो, और नाक से भी सही श्वास लो, और श्वास के साथ जो कुछ भी दुर्गंधी सुगंधी करते हैं वो अच्छा करो, अच्छा लो, अच्छा ही सोचने की तरकीब सोचो. तो और दूसरा कान. कान में कभी कभी क्या है, चुगली बहुत अच्छी लगती है अपने को. हाँ, क्योंकि वो बोलते चुगली यानी मीठी बात. हाँ, किसी ने चुगली बोल दी तो बहुत अच्छी बाई है वो, मेरे पास तो मीठी मीठी बातें करती. और एक आधे में ले आए वो तो गलत बोल रहे हैं, हाँ नहीं नहीं इसके साथ ज्यादा रहना नहीं है क्योंकि ये गलत बताती. जो चुगली बताती वो बहुत अच्छी. क्यों चुगली हमें मीठी लगती है? वो चुगली है इसलिए मीठी लगती है क्योंकि हमारी सोच गलत है. हमारी सोचने की जो तर्क शक्ति है वो गलत है. हम सही और गलत में फर्क नहीं करते.
किसी ने बता दिया तो झट से हम अपना लेते। हाँ सही बात है, कान है सुनो, लेकिन कान है उसके अच्छा भी सुनो, तुम इतना भी बुरा मत सुनो कि पूरे बॉडी पर उसका परिणाम हो, क्योंकि अच्छा सुनेंगे तो तुम अच्छा ही करोगे। अगर तुमने अच्छी बातें सुन ली, अब हम क्लास में आते हैं तो जो कुछ भी बनते जी यहाँ सिखाते हम अच्छा ही सुनते हैं ना, बुरा सुनते हैं क्या यहाँ पे? लेकिन जो यहाँ पे ये सुन रहे हैं वो सही तरीके से हमने अपने मन में चिंतन में ले लिया तो उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा सीखेंगे और वहां जाके किसी ने पूछ लिया की अरे तुम क्लास में जाते हो क्या पढ़ते हो? हाँ बनते जी आज शिकवतात म्हणून ऐकतो, काय जा क्लासला जायचं म्हणून जातो, ऐकाच होतं म्हणून ऐकतो, काही एवढं विशेष नाही ग असं। यानी झट से अपने परिणाम दे रहे हम, तो वो परिणाम नहीं देना है हमें। जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहो, बुरा है उसको बुरा ही कहो। यानी वो तर्क शक्ति होनी चाहिए हमारे में कि अच्छा और बुरा क्या है, वो देखने का सोचने का। नाक है तो सुगंध बहुत अच्छा लगता है, दुर्गंध क्यों अच्छा नहीं लगता? तब जाकर हमने ये सोचना चाहिए कि आंखें और ये जो कान है, हम जो बुरा सोचते हैं बुरा देखते हैं ना, तो यार थोड़ी देर के लिए नाक की तरफ जाना, ये दुर्गंधी आई तो कैसा लगता है अपने को? बुरा नहीं, दुर्गंधी नहीं कर अच्छी नहीं है ये, तब अपने को आंखें से बुरा देखते हैं, वो क्यों बुरा नहीं लगता? ये सोचना चाहिए कि जैसे नाक को दुर्गंधी खराब लगती वैसे आंख को भी बुरी चीज बुरी लगनी चाहिए, कान को भी बुरी चीज बुरी लगनी चाहिए, ऐसा। तो ये तर्क शक्ति अपने में होनी चाहिए। जीभ है तो हम बोलते हैं तो वो पहले बताया मैंने कि ये जो मन वाचा है, वाचा पर ये जीभ का वर्चस्व है, क्योंकि जीभ ही है जो बुरा भला बोलती है। और कभी कभी क्या है, ये जीभ है जो परिणाम बहुत घातक होते हैं इसके, जो परिणाम भंती जी ने बताया है, तो वो परिणाम क्या है? ये कर्म के जो परिणाम है, तो ये वाचा के परिणाम कैसे है कि एक आध बार हम कहीं बैठ रहे हैं और हमारे मुंह से एक आधी बात गलत निकली और सामने वाले के सीधे मन पर वो प्रहार किया, तो जाइए रे तुम मुक्के खाएंगे। तो ये गलती किसकी है? ये जीवा की है। दो थप्पड़ तो खाना ही है हमें, क्योंकि हमने गलत बोला है, हमारी जीवा ने गलत बोला है ना। तो इसीलिए हमें सोचना है कि ये जो जीवा है इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं हम सोच समझ के बोलना चाहिए कि नहीं हमें ये बराबर नहीं है, इसको थोड़ा सोच कर बोलना कि नहीं हमको समझा है, फिर भी हम कुछ तो अच्छे बात है जब हम वहां पे बोलने की कोशिश करेंगे, जो अच्छा ही वही बोलेंगे, बुरा बोलने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बुरा हमारा हमने सीखा ही नहीं तो हम बोलेंगे क्यों? ऐसा सोचकर हमें वहां पे ये तर्क शक्ति जो है हमारी मन की, वो तर्क शक्ति उजागर करनी चाहिए और उस हिसाब से हमें उस वाचा पर उस जीवा पर कंट्रोल करना चाहिए। और स्पर्श है, अच्छा बुरा तो हम त्वचा के स्पर्श से जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो ये जो त्वचा है तो बाहर की जो हवा है, आंधी तूफान है, तो इसका जो स्पर्श होता है अपने नैसर्गिक रीति, नैसर्गिक बात है। तो हम जो टचिंग वगैरह ये जो अभी स्कूल में सिखाते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो अभी परिणाम भी उसके आ रहे हैं कि बच्चों को समझ रहा है। हमारे जमाने में इतना नहीं समझता था, हमको सिखाते ही नहीं थे ना तब। तो फिर हम ये नैसर्गिक तरफ देखेंगे तो जो निसर्ग है और वहां पे जो कुछ आंधी तूफान आई है, तो आंधी तूफान का जो कुछ भी असर हो रहा तो सीधे हमारे त्वचा पर होता है। ठंड लगेंगी हमको, बारिश के बूंदे गिरे तो एकदम से ठंडापन महसूस होगा, गर्मी लगी धूप लगी तो लगे गर्मी होगी और वो पसीना जाएगा। तो ये है, ये त्वचा का काम ही है तुम्हारा वो जो पसीना है वो बहाना। तो वो भी तुमको समझना चाहिए कि ये त्वचा का जो रोल है हमारे जीवन में वो क्या है। तो ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय जिस पंच तत्व ने हमें दिए हैं, तो जितने हैं उपाय कारक है उतने अपाय कारक भी है। इंद्रिय है तो ज्ञानेन्द्रिय भी है, ज्ञानेन्द्रिय है तो घानेन्द्रिय भी है, भंते जी ने पहले ही बताया। हाँ, क्योंकि इनमें ज्ञान है तो ज्ञान के मुताबिक घान भी उतनी भी है। तो वो कैसे? अब तुम बोलेंगे कि ये इतना है, जब ये किया तो थोड़े से ये आंखें जो है, आंखों से है हमें आंसू टपकता है, वो चिपड़ वगैरह जो बोलते हैं अपन, वो घान निकलती है ना,
कानों से, कान में मैला होता है? नाक है, नाक में तो होता ही है? ये जीभ है, जीभ में थूक रहा है। और त्वचा है जो ये पसीना बहाती है। यानी ये इंद्रिय जितनी ज्ञानेंद्रिय तो उतने घानेन्द्रिय भी है ना। तो ये घानेन्द्रिय कैसे है? तो घानेन्द्रिय है इसलिए इसको बुरे मत बोलना, उसको तर्क शक्ति पर अपनाना और तर्क शक्ति पर उसका विचार करना। पूरी सोच अगर हमारी अच्छी होंगी तो हमारे सोच का परिणाम सबसे बड़ा जो मन बोली, तो वो मन जो है वो पूरे ही इंद्रियों पर काबू करता है। क्योंकि ये जो है ये इंद्रियों पर जो है सिक्योरिटी है, वही तुम्हें सब कुछ सिखाता है कि कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, क्या सीखना है, क्या नहीं है। सिर्फ तुमको लेना है अच्छा बुरा। अभी बंते जी ने वो भी बताया कि कर्म जो है, कर्म का कारण होना चाहिए। सिर्फ कर्म होना जरूरी नहीं, उसका कारण भी होना चाहिए। तो कारण क्या? अभी परिस्थिति की वही बुरी हुई है, तो परिस्थिति ही ऐसी आई है अपने पर। लेकिन उस परिस्थिति में हम एक संदेश हरदम ध्यान में रखना कि हमें खुद करना है, ये सब खुद प्रकाशित होना है। हमें कोई बाबा प्रकाशित करने के लिए नहीं आया, इनका कोई भगवान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हमें सोचना है, हमारी तर्क शक्ति सोचेंगी कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। इस परिस्थिति में भी हम प्रबल रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। हमें कोई ये नहीं कर सकता, चाहे कितनी दुर्गा देवी आए, चाहे कितनी दिवाली आए, चाहे कितने बम फूटे, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि हमारी तर्क शक्ति मजबूत है, तो उस तर्क शक्ति का परिणाम इन परिस्थिति पर आएगा। ऐसे। और बंटी जी ने जो पहले बताया था कि 1 घंटा वो कोई लड़का था जो ध्यान करता था, तो ध्यान करना वो उसके टाइप से कर रहा। तुम सवेरे बैठकर अगर 1 घंटा आपके लिए निकालो, तुम ये सोचो कि दिन भर के दौड़ धूप के जीवन में तुम अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालेंगे। तुम्हारी बॉडी जब थक जाएंगी तो तुम सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी जब थक जाती है तब हम सोने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपन सो ले। तो उसके लिए हमें सवेरे उठकर 1 घंटा अगर खुद के लिए निकाले, ध्यान करने के लिए नहीं। मैं भी सवेरे उठ के 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। कैसे निकालती? सवेरे उठ के अपने बिस्तर पर बैठ जाती और बैठकर चिंतन करती, कल क्या हो गया, कल जो कुछ हुआ उसका चिंतन, समस्या क्या है उसकी चिंतन। जो समस्या है, समस्या की पूरी इसमें जाओगे तुम, ये समस्या कहां से निर्माण हुई, कहां तक पहुंची है, इस समस्या का हल क्या है, वो 1 घंटा ध्यान की जगह अगर चिंतन किया तुमने, तो पूरे दिन वो उसका परिणाम रहेगा अच्छा। आप करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं रोज करती हूँ। मेरा रोज का सुबह का वही, मैं ध्यान मन को बोलते 1 घंटा तुम ध्यान करके बढ़िया है, इसलिए तो दिन भर ताजा तो रहते। अरे मैं ध्यान नहीं करती, हाँ मैं अपने ही भान में रहती हूँ, ध्यान बाजू में रहता, मैं भान में रहती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को वो चिंतन करना रहता है कि समस्या क्या है। आज मेरे को ये समस्या आई है, तो ये समस्या कैसे आई? मैंने तो ये समस्या निर्माण नहीं की, लेकिन आई कहां से? उस समस्या के तल तक जाने की कोशिश करती हूँ। समस्या कैसे आई, उसका निवारण कैसे करना है, क्या करना है। अगर मेरे घर में भी कोई बीमार पड़ रहा है तो मैं पहले सोचती कि अरे इसको अच्छा खाना दिया मैंने, अच्छी सेहत दी इसके लिए, तो ये बीमार क्यों पड़ा? जरूरी से बाहर कुछ तो भी खाया, चिंतन करो इसको बाहर गया है 1-2 घंटे तो इसने बाहर गए क्या, जरूर है कोई तेल का ये वो खाया होगा इसने। चिंतन से उठी और चाय पानी हो गया कि बाहर गया था ना, कुछ तो भी उल्टा सीधा खाया ना, उसका परिणाम है तू भुगत रहा। तो ये कोई बीमारी नहीं, चल उठ जल्दी और निकल अपने काम पे, ऐसा। यानी ये है तुम्हारी दिनचर्या। दिनचर्या अगर ऐसी बनाओ कि अपने लिए सवेरे 1 घंटा निकालो। दिन भर तुम कितना भी कोशिश करेंगे नहीं निकाल सकते। 10 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकते तो 10 मिनट हम शांति से बैठ नहीं सकते। कोई भी आएगा खटखट, घर ही आएगा, अरे तुम चुप भी बैठे नहीं सकते, घर में आए क्या बोले तो तड़ के साथ बाहर निकलेंगे, ऐसे। तो इसीलिए सवेरे उठकर अगर आप अपने लिए 1 घंटा निकालो, जैसे भगवान बुद्ध पहले पर में ध्यान क्या इसमें, तो ध्यान कैसा था उनको, जागृति पूर्ण, आंखें खुली तो वो क्या करते थे, चिंतन करते थे। जो कुछ भी दुख सुख का जो करने का था उनको, जो सम्यक मार्ग मिला था उनको, तो उस पर उनका चिंतन था।
इसीलिए वो इतने महान और महाकारुणिक बने। थोड़ा सा हम अपने लिए टाइम निकालो और कल अपने में क्या कमी रह गई थी वो सोचो कि कल किसी को हमने गुस्से से बोला क्या, कल हमारे मन में कुछ बुरा आया था क्या, हमने किसी पर आवाज उठाया क्या, तब जाकर अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ अपने हाथ से थोड़ी गलती हो गई, वो सुधारने की कोशिश करेंगे आप। तो इसीलिए बोल रही कि ये परिणाम इस तरह से होता है अपने जीवन पर, अपने मन पर, अपने इंद्रिय पर। तो इसके लिए हमें किसी धर्म की गुलाम नहीं होना है, हमें सिर्फ अपने ही गुलाम रहो, अपने चिंतन के इसमें रहो और उसी के गुलाम बनो और उसी के बारे में सोचो और अच्छी तर्क शक्ति रखो, बस परिणाम बहुत अच्छा आएगा, गलत नहीं होगा और ये परिस्थिति से जूझने के लिए बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। तो आप सभी ने मेरे को शांति से सुन लिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी हूँ और अभी यही समाप्त।